हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबा। आज ना मैं आप सबकी एक हेल्प करने वाला हूं। हेल्प ये है कि मैं आपको एक ट्रिप प्लान करके दे रहा हूं अपने घर से लेके वापस आने तक, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए में कसौल ट्रिप। अगर आपकी हेल्प जेन्युइनली हो ना तो आप मेरी हेल्प भी करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना @sukoon_with_baba। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज होती है ट्रैवल कैसे किया जाए, कैसे हमें कसौल तक पहुंचना है। तो मैं 2 डेस्टिनेशन लेके चलता हूँ, एक है दिल्ली, एक है पंजाब। ये 2 रास्ते ऐसे हैं जहां से आपको कसौल जाना है। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैं ना कसौल 3 महीने लगातार रुका हूँ, तो मुझे उसकी एक एक चप्पा चप्पा, एक एक कोना, हर स्टे, हर फूड, सब कुछ, सब चीजों के बारे में ना फिंगर टिप्स पे याद है। तो कसौल के बारे में आपको मेरे से अच्छा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है। तो अगर तो आप दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से जाने वाले हो तो आपको एक वोल्वो बस बोर्ड करनी है, जिसकी कीमत होगी 800 से 1000 रुपए के आसपास। देखो, मैं तुम्हें एक प्रो टिप देता हूँ। मैंने दिल्ली से बोर्ड की थी तो बता रहा हूँ। मैं गया था मजनू का टीला डायरेक्ट, शाम को 6 बजे मैं वहां पे खड़ा रहा। तो वहां पे मुझे खुद कंडक्टर मिलने आया, उसने आवाज लगाई कसौल जाना है, कसौल जाना है। तो मैंने बोला कि जाना है, तो उसने बोला आ जाओ 800 रुपए। मैंने कहा भैया इतने पैसे नहीं है, कम ले लो। तो उसने कहा आप दे देना, आपको जितने देने हैं। मैंने कहा 600। कहता चलो। और वो बस खाली थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, और वो वोल्वो बस थी, बहुत अच्छी। हो सकता है उस पर्टिकुलर दिन के लिए मेरे लिए वो वर्क करी हो, लेकिन तब भी वो 800 रुपए में थी। अब बढ़ बुढ़ के ज्यादा से ज्यादा भी तो 1000 होगी होगी। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, आपको थोड़ी बुकिंग्स अच्छी करनी आती हैं या फिर बार्गेन करना आता है, तो आप ऑन द स्पॉट जाके, स्पेशली चंडीगढ़ में बस स्टैंड जाके ऑन द स्पॉट अगर आप टिकट लेते हो ना, तो वो आपको 100-200 रुपए सस्ती दे देते हैं। हम ट्रैवल का बजट लेके चलते हैं, अगर मैं बोलूं तो 1500 आना भी जाना भी। लेकिन तुम्हारे लिए चलो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, हम इसको 1800 कर देते हैं। ठीक है, आपको बस बोर्ड करनी है थर्सडे को शाम में। जैसे कि मान लो आप थर्सडे को 6-7 बजे बस बोर्ड करते हो, तो आप कसौल पहुंच जाओगे फ्राइडे सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास। अब आप सोचो, आप एक नई जगह जहां पे आपने रुकना है, जहां पे आपने पहुंचना है, आप वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा पहुंच गए। दिन से मेरा मतलब क्या है, सुबह के 7 बजे से लेके जब तक आप चेक इन नहीं करते हो, पूरा दिन आपके पास कोई चेक इन नहीं है और आप फ्री में पहुंच गए हो। ठीक है, अब आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको स्टे कहाँ पे करना है। देखो, स्टे करने के ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं ना बहुत जेन्युइनली बहुत ट्रैवल फ्रेंडली एडवाइस देने वाला हूँ। वो ये है कि अगर तो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो, जैसे मान लो booking.com से, हॉस्टल वर्ल्ड से, तो आप बहुत सारे डॉर्मेट्रीज, बहुत सारे प्राइवेट रूम्स, ये सब के रेट्स देखोगे, और उन पे ऑटोमेटिकली एक फिल्टर लगा होता है जिसका रेट स्टार्ट होता है 1000 रुपए से ऊपर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना booking.com पे एक बार होता है, उसको कम कर देना है। जब आप उसको कम कर दोगे तो आपको 300 से भी डॉर्म बेड मिलना स्टार्ट हो जाता है, 800-900 तक जाता है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आज तक जितनी बार भी डॉर्मेट्री बुक किया है, मैंने जीवन में अपने कभी भी 400 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो आपको भी बहुत ही स्मार्टली ये देखना है कि आपका जो डॉर्मेट्री बेड है वो आप उसका एक्स्ट्रा, या फिर कभी कभी तो लोग डबल भी पे कर देते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फेमस जगह ही जाना है, जैसे कि द हॉस्टलर ही जाना है। आज उसकी डॉर्मेट्री का रेट 1400 है, 1200 है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है। तो आप जब विदाउट सीजन करते हो, सेम रेट 250, 300, 350 तक भी चला जाता है। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलूं तो उसका रेट पता क्या होना चाहिए, 800 रुपए। 800 रुपए से ऊपर डॉर्मेट्री वर्स्ट है। 800 भी बहुत ज्यादा है, मेरे लिए डबल है, बट फिर भी हम 800 लेके चलते हैं। तो 800 आप सिर्फ पहले दिन का बुक कर रहे हो, दूसरे का नहीं। एक दिन का हमने 800 रुपए में बुक कर दिया है, तो आपका 12 बजे चेक इन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगले दिन 12-11 बजे चेकआउट हो जाएगा। तो आपके पास रुकने के लिए एक जगह मिल गई। सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक आप सोचोगे बाबा हम सुबह एक अननोन शहर में, जहाँ पे सुबह चाय वाली दुकान तक नहीं खुली होगी, हम कहाँ भटके। कहीं नहीं भटकना है, आपको आपके हॉस्टल जाना है। वहां जाके आपको अपना बैग रख देना है, और वहीं पे कॉमन वॉशरूम में वॉशरूम यूज कर सकते हो, मतलब आप फ्रेश वगैरह हो सकते हो। फिर आप अपना बैग, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ट्रॉली और फालतू के बैग्स नहीं लेके आए हो, छोटा सा बैग लेके आए हो, आप ट्रैवलर हो, टूरिस्ट नहीं हो। तो आप अपना बैग कैरी करके मार्केट में थोड़ा वॉक कर सकते हो। उससे भी बेस्ट बताता हूँ, दी बेस्ट चीज बताता हूँ आपको। कसौल में ही लोकल बसेस चलती हैं, मात्र 10 रुपीज, ओनली इन 10 रुपीज आप कसौल मार्केट से मणिकरण गुरुद्वारा 10 रुपए में पहुंच सकते हो। थोड़ा सा आप मणिकरण की तरफ वॉक करना स्टार्ट करोगे ना सुबह सुबह, वैसे तो पैदल ही पहुंच जाओगे, बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार हम थके हुए आए हैं ओवरनाइट पूरी जर्नी करके, तो हम 10 रुपए वाली बस करना ज्यादा प्रेफरेबल समझेंगे। तो आप चल सकते हो, और वहां जाके आप चाय भी पी सकते हो, वहां जाके आप लंगर भी खा सकते हो, वहां जाके आप अपने 2-3 घंटे इतना अच्छा बिता सकते हो ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ऑल्सो मणिकरण के पीछे ही शिव मंदिर है, शिव मंदिर के आसपास ही पूरी मार्केट है। वो मार्केट में
बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे शॉप्स हैं, चाय वाली दुकानें हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हो, चाय समोसा टाइप। तो ज़्यादा भी मैं मानूँ तो वो 50 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 10 रुपये की बस लेके या फिर लिफ्ट लेके, लिफ्ट के पैसे नहीं देने हैं क्योंकि आप क्या हो, टूरिस्ट नहीं हो, ट्रैवलर हो। तो आपको किसी से भी लिफ्ट लेके वापस कसौल मार्केट पहुंचना है। वहां से जब तक आपका चेक इन नहीं होता, आप मार्केट देख सकते हो, घूम सकते हो, आसपास चीज़ें देख सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। ऑल्सो वहाँ के लोकल लोगों से, टैक्सी ड्राइवर से जो वेले खड़े होते हैं उनसे जाके बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आगे की ट्रिप आप कैसे प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं करवा दूंगा बट फिर भी चलो। फिर आप अपने हॉस्टल जाओ, चेक इन करो, मस्त अपना डॉर्मेट्री बेड ले लो, फिर वहाँ जाके अपना बैग वैग रखो, कपड़े वपड़े चेंज करो, फिर वापस निकल लो। अब आने वाला है फन। फन ये है कि कसौल मार्केट से ही वॉक करके एक गांव का रास्ता है जिसका नाम है छलाल। क्या है? छलाल। और उसी के आगे जाके है कटागला। तो ये एक बहुत अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का वॉक है अगर आप दोनों विलेजेस साथ में कवर करते हो। तो आप कसौल मार्केट से जाओगे तो आप छलाल से होते हुए, कटागला से होते हुए बहुत लंबा घूम के आओगे। ये सब नहीं करते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके पास बैग नहीं है, आप यंग हो, आप सोलो ट्रैवलर हो, आपके अंदर एक नया जगह घूमने की एनर्जी है। बट काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होता है इतना वॉक करना। तो आप सिर्फ और सिर्फ छलाल घूम सकते हो जो कि रिवर साइड चलता है। अब पूरे रिवर साइड पे ना आपको बहुत ही प्यारी प्यारी मैगी स्टॉप, बहुत ही प्यारे प्यारे चाय के स्टॉप्स, ऑमलेट, ये सब मिल जाएगा। अगर तो आप अंडे खाते हो तो द बेस्ट, क्योंकि एक तो वो पेट भर देते हैं, दूसरे उसमें प्रोटीन होता है, तो आप खाओगे तो बेस्ट है। नहीं खाते हो तो आप मैगी खा सकते हो। अभी मैं बताऊंगा, मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, बाबा सुबह से तूने भूखा मार दिया, हमें खाना तो खिला। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मणिकरण जाता हूँ, वहाँ पे लंगर खाता हूँ पेट भर के अच्छा खासा और वापस आ जाता हूँ। अगर वो भी नहीं करना है, कसौल मार्केट में ही ऐसी बहुत सारी लोकल ढाबा है, बहुत ही लोकल शॉप्स हैं जो लोकल वहाँ के लोकल्स चलाते हैं, ठीक है। आप उनके पास जाके 50-60-70 रुपए में भी भर प्लेट राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब कुछ भी इनमें से खा सकते हो। मैं अभी के लिए आपका कैफे स्किप कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कैफेज में जाओ 250-400 रुपए का पास्ता खाओ, कोई सेंस नहीं बनाता है, हमें नहीं पैसे खर्चने हैं फालतू, लास्ट दिन पे खर्चेंगे, उस पर भी आऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाओ, फिर आप छलाल घूमे, छलाल घूम के आप वापस आ जाओ मार्केट। शाम को मार्केट घूमो, ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज खा लो और 50-100 रुपया खर्च लो। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको मार्केट घूमनी है। तो यार दोस्तों, अभी मैं हूँ कसौल मार्केट के ब्रिज पे, जो कि काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ से सारी टैक्सी, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से सारी टैक्सी जाती हैं जहाँ पे भी जाना होता है, मणिकरण, तोश, बरशैनी, जहाँ पे भी। और अभी यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्योंकि कसौल मार्केट शाम में और जब रात हो जाती है बहुत सुंदर लगती है, तो वो घूम सकते हो। फिर आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी होती, मेरे जैसा आपको बंदा मिल जाता तो क्या ही चाहिए, मैं तो चलता फिरता गाने गाता अलेक्सा हूँ। बट फिर भी चलो, कहीं पे लाइव म्यूजिक चल रहा है तो आप वहाँ जाके बैठ सकते हो, एक प्यारी सी छोटी सी ड्रिंक लेके, जैसे कि कॉफ़ी ले सकते हो, वर्जिन मोहितो ले सकते हो। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप 1-1.5 घंटा वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अगर नहीं पैसे खर्चने हैं, आज तो पहला दिन है ना, चिल करना है, तो आप वापस अपने हॉस्टल आ सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगला दिन आपको चेकआउट करना है, आपको उसी दिन सेम प्रॉपर्टी पे स्टे नहीं करना। आपको रिसेप्शन पे उनसे बात करनी है कि आप अपना बैग पैक या आप अपना रक्सैक एक रात के लिए यहाँ रख कर जा रहे हो और आप अगले दिन वापस आके यहाँ से वापस ले लोगे। अगले दिन वापस आके आप यहाँ से वापस ले लोगे, ठीक है। ये बात करके रखना आज ही, पहले दिन फ्राइडे को ही। तो सैटरडे सुबह सुबह आपको क्या करना है, अगेन लोकल बस लेनी है। कहाँ जाना है? आपको जाना है तोश, आपको जाना है मलाना, या फिर आपको जाना है तुलगा, पुलगा, कुलगा। इन तीनों में से कोई भी एक विलेज, ये आपने खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी जगह पे जाके रात बिताने वाले हो। वहां पे आपको लेनी है कैंपिंग, जो आपको ऑन द स्पॉट वहां जाके आराम से मिल जाएगी। कुछ भी प्री बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट है, इजी है, कोई इसमें वो नहीं है ना। दोबारा बता देता हूँ, तोश, कलगा, पुलगा, तुलगा या फिर मलाना, यहाँ पे लोकल बसेस जाती हैं। या फिर जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हो ना, जरूर वहां से कोई ना कोई ऐसा साथ में ट्रैवलर्स लोग ग्रुप जा रहा होगा जो तोश जा रहा होगा, तो आप उनके साथ शेयर टैक्सी भी ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट कुछ 100-150 रुपया पर पर्सन आएगी। अगर आप बस से जाते हो तो मात्र 50 रुपये में वो आपको बरशैनी छोड़ेगी, लोकल बस। पूरा गाँव जाता है, तो आपको लेफ्ट आउट फील करने की जरूरत नहीं है। उल्टा लोकल लोगों के साथ बैठ के बातें करते, मस्त गाने सुनते पहाड़ी जाओगे, पहुंच जाओगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम टैक्सी या कैब के पैसे दो, कोई सेंस नहीं बनाता है। आप ऐसे जाओ, ठीक है। फिर आप जब
पहुंच जाओगे। हम एक बार के लिए जूम करते हैं, आप तोश जा रहे हो, ठीक है। तोश में 2 कैफे हैं, एक है पिंकी दीदी का कैफे, एक है पिंक फ्लॉयड कैफे, जो बहुत फेमस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैफेज हैं। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, कुछ चीज़ें बस फेमस हो जाती है क्योंकि उनका नाम अच्छा होता है, कहीं पे व्यू अच्छा होता है, कहीं पे खाना बहुत अच्छा होता है। तो आप खुद से फिगर आउट करो, आप यूट्यूब वीडियोस या इधर उधर फालतू की हाइप पे मत जाओ। खुद से अपना एक नया कैफे ढूंढो, खुद से एक्सप्लोर करो। वहाँ जाके आप कुछ भी खा पी लो, थोड़ा 100, 150, 200 रुपये का। फिर वहीं पे जाके ऊपर विलेज में बहुत मजा आता है स्टार गेजिंग करने में। वहाँ पे आप कैंप ढूंढ सकते हो, टेंट ढूंढ सकते हो, जो आपको मिल जाएगा 400 तक में, ठीक है। 400 रुपये के अंदर अंदर आपको एक रात का स्टे आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से। थोड़ा बढ़ा भी लोगे, 600 कर लो, 700 कर लो, बट मिल जाएगा। दोस्तों ये है पिंक फ्लॉयड कैफे, और यहाँ पे स्टे भी है, मुझे भी पता चला। मुझे पता नहीं था कितना सुंदर व्यू दिखता है ऊपर से। अगर आप कभी तोश आओ तो यहाँ जरूर आना। यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है, मैंने अभी तक चाय पिया है, अब खा के बताऊंगा खाना कैसा है। लेकिन आप यहाँ डेफिनेटली आ सकते हो। पूरा विलेज भी क्रॉस हो जाएगा, विलेज भी घूम लोगे, अच्छा कैफे भी देख लोगे, अच्छा व्यू भी देख लोगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई मेरी तरह तो आपको धूप मिल जाएगी, तो आप मस्त सनलाइट भी सेक लोगे। फिर आप वहाँ पे रुको, अगले दिन सुबह सुबह उठो, फिर से अंडा ऑमलेट खाओ, मैगी खाओ, चाय पियो, जो खाना खाओ, वापस आ जाओ। आ गए, वापस आके उसी प्रॉपर्टी पे एक रात और का चेक इन कर लो, ठीक है। अब आपका पहले दिन का लगा था, दूसरे दिन का लगा था, तीसरे दिन का लगा था। हम इनको एवरेज ले लेते हैं, 500 रुपया पर नाइट। 1500 ये हो गया आपका, 1600 बस का हुआ था, 1800 हुआ था, 3300 हो गया। अभी भी आपके पास 1700 बचा है। 3300 और 4000 के बीच में जो 700 है ना, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने 2 दिन, मतलब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन पूरा खा लिया है। इसमें आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है 700 बाबा बस, नहीं, तुम स्मार्ट हो। तुम अगर बाबा की ऑडियंस हो तो तुम्हें पता है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बचाने हैं, ठीक है। फिर तुम वापस आए, फिर तुमने स्टे किया, फिर सेम 400, 500, 600 मैक्स, अभी भी 400 बचता है। फिर तुम्हें सेम करना है, स्मार्टली खाना खाना है, स्मार्टली घूमना है। अब लास्ट दिन पे क्या करें? लास्ट दिन पे अगर तुमने कटागला मिस आउट कर दिया था, वापस चले जाओ, घूमाओ। नहीं किया था तो कुछ मत करो, रिवर साइड पे जाओ। एक विलेज है मणिकरण गुरुद्वारा और कसौल के बीच में, जिसका नाम है छोज, CHOJ, छोज। वहां जाओ, रिवर साइड है, वहां जाके बैठ जाओ, कुछ मत करो, जाके बस बैठ जाओ। तुम्हारा सोलो ट्रिप 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें मैंने एक बहुत ही प्यारी सी एक आइटनरी दे दी है। इसमें भी अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलता हूँ, तुम 200 से 300 रुपया वापस बचा के ही आने वाले हो। देखो यार, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत घूम चुका हूँ, मेरे को पता है हाउ टू सेव मनी। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं 10 रुपए की बस लेके मणिकरण जाके वहां पे लंगर खा के भगवान को नमस्ते करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं फालतू में 200 रुपया बर्गर का, सैंडविच का, पिज्जा का नहीं दूंगा, कोई सेंस नहीं बनाता है। लास्ट दिन जो तुम्हारी बस रात को 8 बजे होगी, तो तुम्हें शाम को चेकआउट करने के बाद शाम में बहुत सारे कैफेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक वहां पे कैफे है एवरग्रीन, एक कैफे है पंचतारा, एक कैफे है ऑफ लिमिट्स कैफे, ठीक है। ऑफ लिमिट की एक कॉफी है, हेम्प कॉफी, जो अच्छी है, मतलब पी सकते हो। नहीं भी पियोगे तो कुछ लेफ्ट आउट फील नहीं होने वाला है तुम्हें। पंचतारा का एम्बियंस बहुत अच्छा है, जहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छा है, वहां भी जा सकते हो। अगर नहीं पैसे खर्चने हैं तो एवरग्रीन जाओ, कुछ अच्छा खाओ। वहां पे एक रैप मिलता है, फलाफल रैप, वेरी टेस्टी। वो उस टाइम पे 120 का था, अब मुझे नहीं पता, 150-200 का होगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तुम ये सब एक्सप्लोर करके आराम से बैग उठा के वापस आ सकते हो। ये तुम्हारी 3 दिन की आइटनरी थी। हम इसमें दोबारा बताते हैं। हम पहले कसोल रुके, फिर हम रात को तोश रुके, फिर हम अगले दिन वापस कसोल रुके। 3 दिन में तुम घूम के, ट्रैवल करके, पैसे खर्च के, कैफे घूम के, सब कर करा के 200 रुपया बचा के भी वापस आ गए। इसमें मैंने क्या इंक्लूड नहीं किया है, मैंने तुम्हारा कोई भी कैफे का फालतू एक्सपेंस इंक्लूड नहीं किया है। अब तुम्हें हॉट चॉकलेट पीनी है 300 की, तो उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हें 500-1000 रुपए की शॉपिंग करनी है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता है। देखो, ट्रैवलर बनना है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कभी कभी पैसे होकर भी ना खर्चना ही स्मार्टनेस होती है। तो मेक श्योर कि यू सेव मनी, मेक श्योर यू स्पेंड स्मार्ट मनी। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन किया खरीद लिया, जो मन किया उड़ा दिया, अब बोर हो रहा हूँ। मैंने देखा है, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, उनको वेले रह के खाने की आदत होती है। चल यार कुछ खा लेते हैं, चल यार कुछ। अबे क्यों खा लेते हैं भाई, गाय हो, चली जा रहे हो, मस्त घूमने आए हो, घूमो आराम से। मैं तुम्हें क्या डांट रहा हूँ, बट ठीक है। फिर उसके बाद ये तुम्हें मैंने 3 दिन की आइटनरी दी है, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब समझ आ गया, तुम्हें लगता है कि यार हाँ ये फिजिबल ऑप्शन है, तो कमेंट करके बताना। और आप वहाँ पे गए हो ना, तो आप लोकल से पूछ के भी स्टे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्री बुकिंग की जाए।
कुछ चीज़ें वहाँ जाके भी स्मार्टली ढूंढ सकते हो। बहुत सारे कैंप्स आते हैं जो और सस्ता आपको स्टे दे देंगे। मेक श्योर आपको आपकी सेफ्टी खुद देखनी है। अगर आप लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी वीडियोस कवर कर चुका हूँ कि कैसे आपको बहुत स्मार्टली ट्रैवल करना है, कैसे आपको बहुत सेफली ट्रैवल करना है। मेक श्योर आप हर लोकेशन, हर चीज़ का रिव्यू चेक करो। मेक श्योर कि आप अपने घर पे वीडियो कॉल पे वो जगह दिखा दो। मेक श्योर कि आप उसका वीडियो बना के किसी ना किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो, ताकि कल को कुछ भी पंगा होता है तो आपको ढूंढना ईजी हो जाए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रुथ बता रहा हूँ। मैं भी ऐसा करता हूँ, सब लड़के भी ऐसे करते हैं, हम बस बताते ही नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी मम्मियों को बता के आए होते हैं, मम्मी मैं इधर रुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कूल लगते हैं तुम्हें, नहीं, सब लड़कों की फटती है, हम भी वैसे होते हैं। फिर इसके अलावा मैं तुम्हें और कसोल घुमा सकता हूँ। एक विलेज है जो बहुत सीक्रेट विलेज है, मेरी फेवरेट प्लेस है। वहाँ जाऊँगा तो मैं 2500 में घूम के वापस आ जाऊँगा। उस जगह के बारे में इस आई बटन में जो वीडियो आ रही है ना, ये है, आप देख सकते हो। इस गांव के जो मुखिया हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब बने हुए बड़े भाई हैं, बट हैं तो बड़े भाई ना, तो आप उनसे भी मिल सकते हो। तो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया। मेक श्योर आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैंने पिछले 1 महीना पहले प्रॉमिस किया था कि मैं 30 डेज 30 वीडियो 30 स्टोरीज कुछ भी डालूंगा, बट डालूंगा। और आज 30 दिन हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी 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 हैप्पी। ऐसा बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाओ, मैंने 30 दिन में अगर एक इंसान की लाइफ में भी थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। शाबाश बाबा। और इस 30 दिन में मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत वैल्यू ऐड किया है, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, बट किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। होने दो, फिर आपको अच्छे से आपके साथ बताऊंगा, शेयर करूँगा। और क्या चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। मैंने जीप भी शोजा सबके बारे में कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस की आइटनरी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। कसौल में 3 महीने रुका था, मैंने हर जगह के बारे में प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो बनाई है। छलाल के बारे में भी है, कटागला के बारे में भी है, तोश के बारे में भी है, कुलगा तुलगा पुलगा के बारे में भी है, और मलाना के बारे में भी है, और ग्रहण के बारे में भी है। हर चीज़ के बारे में मैंने कवर, सिर्फ कसौल मार्केट के बारे में भी है, लाइव म्यूजिक, कैफे, सब बनाया हुआ है। तो आप ये आई बटन में जो प्लेलिस्ट आ रही है देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। सब्सक्राइब याद से कर लेना यार दोस्तों। ओके बाय। देखो दोस्तों, आंटी पाइन कौन लेके जा रहे हैं और आंटी मुझे डांट रही है, आगे चलो आगे चलो। आंटी इतने सारे पाइन कौन कहाँ लेके जा रहे हो आप? घर किधर है आपका घर? दोस्तों, अगर आप कभी कसौल में आते हो और कसौल मार्केट में आते हो और अगर आपको बहुत अच्छा सामान लेना है और अगर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा, तो आप इस शॉप पे आ सकते हो जो मैंने अभी आपको दिखाई। वो मेरी फेवरेट शॉप क्यों है? क्योंकि मैं उनसे निटिंग सीखता हूँ और वो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और वो है ये तो नमस्ते जी। तो ये मान लो कि मेरी ही दुकान है, मेरे भाभी की दुकान है। अब जब भी यहाँ पे आओगे इनको बोलना कि अभिषेक बाबा ने भेजा है, तो आप वीडियो दिखाना, तो आपको मस्त अच्छे से सामान दिखाएंगे। वैसे हर कस्टमर को अच्छे से अटेंड करते हैं, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा ना? मिलेगा।